अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, एक सोशल पोस्टिंग ऐप बना रहे थे जिसके अंदर चला के देखते हैं हमने क्या कर लिया। एक साइनअप का पेज बना दिया था और एक लॉगिन का पेज बना दिया था, और इन दोनों को हमने वैलिडेट भी कर लिया था ना कि डेटा सही है या सही नहीं है। ठीक है, साइन अप फॉर्म सबमिट हो गया। अब इसके बाद मुझे ये करना है कि ये वाला जो डेटा है ये लोकल स्टोरेज में सेव कराना है, और सेव कराने से पहले भी कुछ वैलिडेशन लगानी है। सबसे पहली वैलिडेशन क्या होगी? सबसे पहले ये होगी कि जो बंदे ने ईमेल डाला है, इस ईमेल से कोई दूसरा यूज़र है या नहीं है। पहले ये लगानी है वैलिडेशन, क्योंकि एक ईमेल से दो बंदे नहीं ऐड हो सकते। सर ये लोकल स्टोरेज में लोकल स्टोरेज में हम रखवाएंगे। अच्छा, ठीक सर है। वैसे डेटाबेस में भी यही होता है इस तरह? डेटाबेस में भी यही होता है, डेटाबेस में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, लेकिन वहाँ पे भी इसी काम तरह यही हो रहा होता validation है। लगती है सर? बिल्कुल इसी तरह लगती है। हाँ, अच्छा जी, साइन अप और मेन फाइल के अंदर आके हमें क्या मिल रहा था? यहाँ पे पासवर्ड मिल रहा था और ईमेल मिल रहा था। तो इधर आके सबसे पहले हम ये करेंगे कि सर पासवर्ड सेम हो सकता है, ईमेल सेम नहीं हो सकती। हाँ, ईमेल सेम नहीं हो सकती। अब सबसे पहले ये देखना है कि जो डेटा हमने पहले से सेव कराया हुआ है और जो हम डेटा बंदे से ले रहे हैं, यानी जो ईमेल हमने लिया है यूज़र से इनपुट के अंदर, क्या उस ईमेल से कोई दूसरा बंदा एक्सेस करता है या नहीं करता। पहले वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो डेटा हमने डाला है ना उसको सेव कराते हैं एक जगह पे। तो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई लेट न्यू यूज़र, और इधर आके बोलता हूँ भाई आपका जो ईमेल है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया इधर। ठीक है, यूज़र के नाम का एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ईमेल के अंदर मैंने ईमेल रखवा दिया। अच्छा, ईमेल में डायरेक्ट नहीं रखवाऊंगा, ईमेल को पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई ये क्या पता बंदा अपर केस में डाल दे। हो सकता है ना बंदा अपर केस में डाल दे, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ना लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। अपर केस में डाले तो ऑटोमेटिक लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और पासवर्ड के अंदर क्या था भाई? पासवर्ड जाएगा। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यूज़र का। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है भाई? लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराना है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई कॉन्स्ट ये लेट ऑल यूज़र्स का एक एरे मेरे पास होगा, और मेरे जितने भी यूज़र्स होंगे वो सारे लोकल स्टोरेज के अंदर बेस कर रहे होंगे, है ना। अभी के लिए सोचो कि मेरे पास 2-3 यूज़र पहले से बने हुए हैं और वो मेरे पास पहले से लोकल स्टोरेज के अंदर सेव है। लोकल स्टोरेज में जो डेटा जाता है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट के अंदर जाता है, तो मेरे पास जो डेटा मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, खाली मिलेगा, खाली स्ट्रिंग मिलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ऑल यूजर्स स्ट्रिंग को पकड़ना पड़ेगा। सर खाली एरे को भी स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा? हाँ, खाली एरे को भी स्ट्रिंग करेगा? खाली एरे को भी स्ट्रिंग। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने बोला कि भाई सारे यूजर्स को सबसे पहले गेट करेंगे। साइन अप जो कर रहे थे। अच्छा भाई, लाइट बंद कर दो। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है? मुझे सारे के सारे यूजर्स को सबसे पहले गेट करना है, उठाना पड़ेगा लोकल स्टोरेज से, क्योंकि मैं जो यूजर को सेव करूंगा वो लोकल स्टोरेज के अंदर ही सेव करूंगा ना, एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगीफाई करके, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले बोलूंगा भाई लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, बोलूंगा यूजर्स के नाम से मेरे पास की पड़ी होगी, आप उसको गेट कर लो। अच्छा, उसके बाद बोलूंगा कि भाई सर गेट के अंदर हमने मतलब अपनी स्ट्रिंग पास कर दी है जी, नहीं ये यूजर्स के नाम की है ना, जो लोकल में सेव है। हाँ, यहाँ जो यूजर सेव होगा ना इधर, हाँ वहाँ पे सेव होगा, यूजर्स हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे सेव होगा। ठीक है, यहाँ से गेट करना है। सही है सर। यहाँ से गेट कर रहे हैं। HTML में कुछ नहीं लिखा, वही कल वाला कोड है, डायरेक्ट ये स्टार्ट किया। अच्छा, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो डेटा आएगा सामने से वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा, उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। जेसन डॉट पार्स, और ऑल यूजर्स का जो स्ट्रिंग हमने वहाँ से उठाया था उसको हमने पास कर दिया। अब हमें ये देखना है कि भाई जो यूज़र जो मैंने बनाया है
जो यूज़र मैं बनाने जा रहा हूँ, जो ईमेल में यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या वो ऑल यूज़र्स के अंदर पहले से है या नहीं है। अगर पहले से है तो उसको यूज़र को क्या बोलना है भाई, ईमेल ऑलरेडी टेकन। अगर नहीं है तो साइन अप करा देंगे, नया अकाउंट बना देंगे, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि ऑल यूज़र्स के अंदर मुझे पता है कि मुझे एरर मिल रहा है, मैच करेंगे मैच कराना पड़ेगा। पहले की डेटा और उसमें ऑलरेडी जो यूज़र ने ईमेल डाला है वो वाला डेटा, और जो पहले से लोकल के अंदर सेव है वो वाला डेटा, दोनों का मैच कराना है। अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है भाई, पहले से अकाउंट बना हुआ है तो उसको वापसी भेजना है, अगर नहीं है तो साइन अप कराना है। अच्छा, यहाँ पे जो है फॉर लूप लगाना पड़ेगा हमें, एरे के ऊपर घुमाने के लिए चीज़ को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया तो ये काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा भाई, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी मैं इस चीज़ को बंद कर रहा हूँ यहाँ से, और ये जो हमारी एप्लीकेशन जो हम बना रहे थे पोस्टिंग ऐप, इसको हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। इससे पहले हम एरे के कुछ एडवांस मेथड पढ़ लेते हैं जो हमारे पास इस ऐप के अंदर इस्तेमाल होंगे, और वो ऐसे मेथड है कि आपका फॉर लूप का जितना भी काम होता है आपका 90% काम उन मेथड से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई एरे के मेथड स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले इसको बंद किया, ठीक है। 34 डॉट एरे मेथड्स, सर ये बुक में है या एडवांस? बुक में नहीं है, एडवांस टॉपिक है। सही है भाई। अच्छा भाई, एरे के एडवांस मेथड हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इधर आके मैं बनाता हूँ सबसे पहले एक अदद एरे, लेट माई एरे, और यहाँ पे बना दिया हमने एक एरे, ठीक है भाई। और इस एरे के अंदर कुछ वैल्यू डाल देते हैं। मैंने बोला पाकिस्तान डाल दो सबसे पहले, पाकिस्तान के बाद डाल दो चाइना, जापान, यूएई, और एक और बता दो कनाडा, कनाडा, ठीक है भाई। मैंने क्या कर दिया, सारे के सारे एरे एक बना दिया, उसके अंदर कंट्रीज के नाम डाल दिए। अच्छा भाई, इधर देख लो टोक्यो, हाँ भाई आगे देख लें, थोड़ा सा आगे देख लें, पढ़ लें। एरे बना दिया, कंसोल करा दिया। अब एरे के कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे चाइना को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा माई एरे का इंडेक्स 1, ठीक है, इंडेक्स 1, तो चाइना एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, और कौन से मेथड हम पढ़ चुके हैं भाई, अपर केस, लोअर केस, पॉप, रिमूव, पॉप, पुश, अपर केस, लोअर केस तो स्ट्रिंग का मेथड है ना, शिफ्ट पढ़ लिया था, अनशिफ्ट पढ़ लिया था, बस 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 बस। अच्छा ये बताओ कि शिफ्ट क्या करता था, क्या था शिफ्ट? शिफ्ट क्या करता था, रिमूव करता था, पहली वैल्यू रिमूव करता था, और अनशिफ्ट क्या करता था, ऐड करता था, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, स्लाइस पढ़ा था। स्लाइस और स्लाइस, स्लाइस और स्प्लाइस में क्या डिफरेंस था, सर स्लाइस वेल्यू काटता था और स्प्लाइस काटता भी था, ऐड भी करता था, ऐड भी करता था, और लाके भी देता था। अच्छा भाई, तो कुछ और मेथड पढ़ लेते हैं सबसे पहले। सर रिव्यू कर लेते हैं सारी वैल्यू। नहीं, यहाँ लिखे हुए होंगे ना सारे मेथड।
ये आ गया ना एरे एडवांस मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे मेथड आ गए। सबसे पहले जो हमारे पास है भाई साहब वो है मैप। जी सर। मैप का मेथड है, मैप का मेथड है, ये क्या करता है भाई? सर ये इसमें है हमारे मतलब हाँ उसमें है। अच्छा अब एक सिनेरियो ज़रा लेके चलते हैं। मेरे पास ये पूरा एरे है। अब मुझे ये करना है कि पाकिस्तान, चाइना, जापान, यूएई, कनाडा, जितने भी कंट्रीज या जितनी भी वैल्यू मेरे पास इस एरे के अंदर है, मुझे क्या करना है भाई, इन सारी की सारी वैल्यूज को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? सही है। तो अपर केस सर एरे का इंडेक्स अच्छा कैसे होगा बताओ जरा। माय एरे डॉट एक मिनट, माई एरे डॉट टू अपर केस, गलत। टू अपर केस जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर लगता है। सर एरे भी स्ट्रिंग सर एरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। एरे वहां जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फिर उसको पकड़ लेते हैं। क्या बात, जुगाड़ वाला काम हो गया ना ये तो, सही है। सर सब जुगाड़। एरे डॉट टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक नया एरे बनाना पड़ेगा। अच्छा मैप के साथ हो जाएंगे। मैप के साथ नहीं, फॉर लूप से करने बता रहा हूँ उससे पहले। अगर फॉर लूप में माय एरे आई तो अपर केस आता जाएगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा भाई न्यू एरे डॉट पुश पुश सर है पुश माई एरे का इंडेक्स आई डॉट टू अपर केस। तो ये कह रहा था पहले। ये क्या करेगा, जब भी मेरा फॉर लूप चलेगा हर वैल्यू को पकड़ेगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद नए वाले एरे के अंदर डाल देगा, ठीक है। न्यू एरे को कंसोल कराते हैं इधर आके, तो मुझे सारी वैल्यू कैपिटल के अंदर मिल गई। लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। अच्छा अगर आपको ये करना है कि कैपिटल करना है या कुछ और काम आपको अगर करवाना है इसके साथ, यस सर। तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी चीज़ें फिर, है ना। अभी तो हमने अपर केस करना सीखा है, तो ये तो वो वाला तरीका है जो पुराना था। कमेंट कर दें। कमेंट कर दें। अच्छा यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, मैप पढ़ रहे थे ना, एरे डॉट मैप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो ओल्ड तरीका हो गया हमारे पास, पुराना वाला। हाँ सर ऐसे ही करते हैं ओल्ड में। सर आपने न्यू एरे को वाली एरे क्यों बनाया था? ताकि इसकी जो वैल्यू हम कन्वर्ट करें ना, उसको हम नए वाले एरे के अंदर पुश करते जाएं, फिर हमारे पास दो एरे हो जाएंगे, एक पुराना जिसमें स्मॉल वैल्यू है, एक नया जिसमें अपर वैल्यू है। लेकिन पुराना वाला दिखेगा नहीं, नया वाला दिखेगा। वो हमने कंसोल ही नहीं कराया, उसको हमने बस यूज़ कराया यहाँ पे आके। खाली यूज करा है। अच्छा शुरुआत में वो खाली रहेगा फिर उसमें जाके हाँ उसको काम के लिए टेम्परेरी। अच्छा टेम्परेरी। अब थोड़ा सा न्यू मेथड देखते हैं कि एरे डॉट मैप के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो फॉर लूप के अंदर नहीं है और वो चीज़ों को आसान करता है। ऐसी क्या चीजें जो बच्चों को मैप सर मैप मेथड आसान है सर मैप मैप मेथड है, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पे आके जो मैंने वेरिएबल अलग से बनाया था ना, वो मैं यहाँ पे आके बना दूंगा। लेट कैपिटलाइज एरे न्यू एरे माई एरे, ठीक है। माई एरे को मुझे कन्वर्ट करना है अपर केस के अंदर, तो मैं बोलूँगा माई एरे के ऊपर आप मैप चलाओ। क्या चलाओ भाई? मैप चलाओ। मैप का मतलब क्या होता है भाई? नक्शा होता है। किसी भी चीज़ के कहीं भी आपको अगर जाना है, आप मैप देखते हो, उसके ऊपर पूरी मैपिंग होती है ना। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए मैप की, कि एक चीज़ कहाँ पे, ये चीज़ कहाँ पे नहीं है, और उसको पूरा आप फिर देख के अपनी लोकेशन पे जा सकते हो उसके हिसाब से। तो एग्जैक्ट मैप का भी काम यही है कि पूरे एरे को देखता है आपके, जो चीज़ आपको चेंज करनी है वो उसको आप बता दो क्या करना है चेंज और कैसे करना है, काम सारा ये कर देगा आपका, ठीक है। एरे डॉट मैप आपने लगाया, एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज, सही है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अच्छा ये हटा दो, ये काम करने सर बताइए भाई, ये देख लो एरे डॉट मैप। अच्छा एरे डॉट मैप जो है और एरे के जितने भी मेथड्स हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, आपने ये तो कर दिया, ये आपने मैप करके एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज आपने कर दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको ये करना है कि भाई इसके अंदर आपको देना है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन होता है, उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं कोई लोग, लेकिन नॉर्मल फंक्शन होता है, वो फंक्शन अपने आप कॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अच्छा ये वाला फंक्शन की नीड नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी काम करूँगा ना,
जो भी काम करूँगा वो सारा काम होगा कंप्लीट होने के बाद इस एरे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे एरे के हर एलिमेंट को क्या करना है भाई, कैपिटलाइज करना है। क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो मुझे पता है कि ये एरे था, माई एरे एक एरे था ऊपर। मैप मैंने अगर चला दिया, कॉल बैक फंक्शन मिल गया, तो फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मुझे कंट्री का नाम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, कंट्री का नाम मिल जाएगा। जो हम इतना सारा काम कर रहे थे ना, एरे का इंडेक्स आई पकड़ रहे थे, वो सारी चीजें हैंडल इसने अपने आप कर ली। और हर आइट्रेशन के ऊपर जब जब ये वाला लूप मेरा चलेगा, माई एरे माई एरे के ऊपर जब मैप चलेगा, तो हर मैप के अंदर जो मुझे वैल्यू मिलेगी, पहले पाकिस्तान मिलेगी, पाकिस्तान आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर चाइना मिलेगी, चाइना आपको यहाँ मिल जाएगा दूसरे लूप के अंदर। तीसरा लूप जब चलेगा तो जापान आपको यहाँ मिल जाएगा, यूए आपको यहाँ मिलेगा, कनाडा आपको यहाँ मिलेगा। जिस नाम से आप गेट करना चाह रहे हो उस नाम से आप उसको गेट कर लो, और मैप के अंदर आपको हर चीज़, बल्कि हर मेथड के अंदर आपको हर चीज़ यहाँ मिलेगी। ठीक है, एक बार इसको कंसोल कराते हैं। इवेंट तो आप फ्रंट एंड से पास करते थे ना, HTML से पास करते थे पैरामीटर के तौर पे, यहाँ पे गेट करते थे। तो यहाँ पे हमने पास कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैप ने क्या किया कि एरे की वैल्यू को पास कर दिया इधर, एरे की वैल्यू को इधर पास कर दिया। अब यहाँ देखना क्या मिलता है आपको, देखो पाकिस्तान, चाइना, जापान, यूएई और कनाडा सब दे रहा है, सारी वैल्यू दे रहा है आपको। एरे नहीं दे रहा, वैल्यू दे रहा है। एरे नहीं दे रहा, एरे की सारी वैल्यूज आपको एक एक करके दे रहा है। ये सबसे पहले पाकिस्तान देगा, पाकिस्तान के बाद चाइना देगा जी। नहीं, कैपिटलाइज एरे तो एक अलग एरे है। यहाँ पे जो काम होगा ना आपका कंप्लीट, वो सारा आपको यहाँ मिलेगा। कंसोल लॉग में क्या, नहीं, जब ये पूरा मैप चलेगा ना, कितनी बार चलेगा ये मैप, सबसे पहले ये बताओ। 0 1 2 3 4 5 ये 5 दफा चलेगा, 1 2 3 4 5 5 दफा चलेगा। अच्छा, फॉर लूप के अंदर मुझे लेंथ बताना पड़ती थी। सर हम यहाँ पे इंडेक्स प्लीज क्या मालूम कर सकते हैं, कंट्री के आगे इंडेक्स दे देंगे। हाँ, इंडेक्स यहाँ पे दे दो, किसी के नाम से लो, इंडेक्स आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ पे नीचे नहीं दे सकते कंसोल पे? नहीं, यहाँ पे दे दो इंडेक्स। हाँ, यहाँ पे हम नहीं दे सकते। आ गया इंडेक्स, आ गया। ठीक है, पहले पैरामीटर के अंदर आपको वैल्यू मिलती है पूरी एरे की, दूसरे पैरामीटर में आपको इंडेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, 0 पे पाकिस्तान पड़ा, 1 पे चाइना पड़ा, 2 पे जापान है, 3 पे यूएई और 4 पे कनाडा पड़ा। अगर किसी उसके लिए मेथड अलग है। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक बार ये चीज़ आपके समझ आ गई ना, समझ लो आपको एडवांस मेथड समझ आएंगे सारे। एक बार ये मैप वाली चीज़ समझ आ जाए ना, तो जितने भी जितने मेथड है ना, सारे इसी रूल के ऊपर चल रहे हैं। सर ये तो समझ में आ गया कि हम वहाँ पे पैरामीटर वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ पे गेट कर रहे हैं, तो हमें एरे की वैल्यू मिल रही है। एरे की वैल्यू मिल रही है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर। देखो इस फॉर लूप को देखो। सबसे पहले इस फॉर लूप के अंदर क्या होता था कि मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ता था, उसके बाद मुझे एरे की लेंथ भी बताना पड़ती थी कि ये वाली लेंथ है आपकी, और फिर मुझे क्या करना होता था कि मैनुअली उसको प्लस करवाना पड़ता था लूप को आगे चलाने के लिए। ये वाली सारी चीज़ें मैप अपने पास खुद हैंडल करता है। मैप बोलता है आप मुझे बस कॉल करो, और आपको काम क्या करना है वो मुझे एक फंक्शन के अंदर बता दो बस। सर मैप इंटरनली लूप की तरह काम करता है। इंटरनली लूप की तरह काम करता है जी। लेट करा, कैपिटलाइज एरे को एक वेरिएबल बनाया, नाम लिया, हमने बोला माय एरे ऊपर से पकड़ो, उस पे मैप चलाओ। मैप चलाने का मतलब इसको भूल जाओगे, इसको भूल जाओगे, चले इसको भूल जाओ। हमने बोला माय एरे को पकड़ो, उस पे नक्शा चलाओ, मैप चलाओ। एक चीज को पकड़ेगा, एक सब ले आएगा। फिर हमने कंट्री लिखा है कि क्या, देखो यहाँ से समझ नहीं आया, ये कंफ्यूजन हो रही है ना, ये कंट्री कहाँ से आया। नहीं माय एरे डॉट मैप पे ये कंट्री कहाँ है, ये फंक्शन क्या। भाई देखो इधर, ये इतना समझ आया। हाँ सर, ये इतना समझ आ गया। यहाँ पे मैंने एक कॉल में फंक्शन पास किया है, एरो फंक्शन, ये समझ आ गया। हाँ सर, फंक्शन आपने लगा दिया। गौर से समझना है इस चीज़ को। देखो भाइयों, इस तरफ तवज्जो यार, कौन बातें कर रहा है इधर, इधर देख लो यार, इधर देख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ में आ सकता है सवाल, बल्कि आता है।
माई एरे के अंदर कितने इंडेक्सेस है भाई? 5 कितनी वैल्यू पड़ी है? 5। माई एरे के ऊपर जब मैंने मैप चलाया, क्या चलाया भाई? मैप चलाया। तो इस पूरे एरे के ऊपर जब जब मैप चलेगा तो मुझे ये फंक्शन के पैरामीटर के अंदर उसके हर इंडेक्स की वैल्यू ला के देगा। क्या ला के देगा भाई? हर इंडेक्स की वैल्यू ला के देगा। पहले इंडेक्स पे कौन है? यहाँ पे पाकिस्तान नहीं मिलेगा मुझे, कंट्री की वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में मिल जाएगा, किसी भी वेरिएबल, बस वैल्यू मिल जाएगी आपको उसकी। सर कंट्री की जगह कुछ और भी लिखोगे पाकिस्तान आएगा। नाम क्या है तुम्हारा? मुस्तफा अब मुस्तफा मुस्तफा का पाकिस्तान है। ठीक है, ये मैंने नाम प्रिंट कराया, नहीं आएगा, पूरा एरिया आएगा, एरे नहीं आएगा वो पूरा, पूरी वैल्यू आएगी, एक एक वैल्यू आएगी। पहले पाकिस्तान आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर मुझे मुस्तफा में चाइना मिलेगा, फिर जापान आएगा, फिर मुझे इधर जापान मिलेगा, फिर यूएई आएगा, इधर यूएई मिलेगा, फिर कनाडा आएगा तो फिर इधर मुझे क्या मिलेगा भाई? सर इस कनाडा वेरिएबल के मिलेगा। अंदर हमें सारी वैल्यू मिलेगी। इस वेरिएबल में आपको सारी वैल्यू मिलेगी, फंक्शन के अंदर ये सारी वैल्यूज सारी वैल्यू मिलेगी मुझे आपको। फंक्शन में वैल्यूज कैसे मिलती है? फंक्शन में तो कोई वैल्यू मिलती है, पैरामीटर के थ्रू पास फंक्शन के पैरामीटर में मिलती है ना आपको, पैरामीटर में भी कहां मिलती है वैल्यू? मिलती है ना, मैप देता है आपको, मैप देता है, अच्छा मैप मैप देता है, वरना भी तो मिलती है भाई, नॉर्मली भी तो मिलती है। कहां मिलती है? लास्ट क्लास में बटन वाला काम किया था, सर उसमें मिल तो रही थी, उसमें पास करी थी हमने आगे। एचटीएमएल में करी थी ना, उसको फिर गेट करना। हाँ, तो यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैप खुद पास करता है, मैप खुद पास करता है। अच्छा सर, एक और सवाल जो पीछे वाला पूछा था, कह रहा है वो मुस्तफा का आप कंसोल लॉग में मुस्तफा लिख रहा है, अब वो एरे को क्यों नहीं लिख रहे? एरे लिखेंगे फिर क्या? एरे जो है ना वो एक्सेसिबल इस मैप के अंदर नहीं है, वो फंक्शन कौन किया? ये बाहर है। जब ये फंक्शन पूरी तरह कॉल हो जाएगा ना तो इसको भी हम कंसोल करा देंगे, यहाँ पे मसला ही नहीं है, देख लेंगे कंसोल करा के सब। फंक्शन काम कर रहा है। ये फंक्शन कैपिटलाइज कंसोल में करके दो, आइए बोलो है भाई, तुम ना सर नहीं उसी के अंदर दो, उसी के अंदर यहाँ पे आज को मुस्तफा को कमेंट कर आ गया एरर, नहीं एक मिनट, ये ऊपर वाला एरर है, ठीक है, कैन नॉट एक्सेस एरर बिफोर इनिशियलाइजेशन, एक बार चला एरर आ गया ना भाई इधर, एक बार चला उसको एरर मिल गया, उसने बोला भाई आपने ये बाहर बनाया है, आप अंदर कैसे एक्सेस कर रहे हो उसको? भाई आपने ये जो एरे जो है, ये वाला जो वेरिएबल है, फंक्शन के इनसाइड एक्सेस कर रहा है। ये बाहर आपने बनाया हुआ है, और बाहर आपने बनाया हुआ है, और ये कंप्लीट कब होगा? ये कंप्लीट जब होगा जब ये पूरा मैप चलेगा। ये पूरा एक एक आपने तो मैप के दरमियान ही उसको कंसोल करा दिया, सर इनको सर अलग से कैपिटलाइज दे रहे हैं, फंक्शन के बाद लिखे तो ये सही काम फिर करेगा, सही काम करेगा ये लोग। समझ आएगा। चलिए एडिटर में मिलेगा हमें, आ गया, अनडिफाइंड मिल जाएगा ये। हाँ मिल जाएगा। अभी एक मिनट सबर तो करो, इसको जब भी मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं इसको जब भी नहीं दिखाना चाह रहा था, और कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस इतना समझो कि एरे के ऊपर मैप चल रहा है, कॉल बैक फंक्शन चल रहा है, ठीक है, और हर आपको जब जब मैप चलेगा आपको एरे की सारी वैल्यू आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है सर, वैल्यू मिल गई हमें, वैल्यू मिल गई, और उसको आपने क्या कर लिया भाई? कंसोल करा दिया, कंसोल करा दिया। सीधा हमने कंसोल करा दिया। कंसोल के अंदर मुझे सारी वैल्यू मिल गई, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना। अच्छा, इवन दो कि यहाँ पे मैं कुछ ऐड भी कर दूँ, अगर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ भाई श्रीलंका, और कौन होता है भाई? स्विट्जरलैंड, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड दोनों मिल गए। यस सर, सही है। तो जितनी भी वैल्यू मैंने इसके अंदर डाली थी वो सारी वैल्यू मुझे मैप के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर एक्सेस हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस वेरिएबल के साथ खेल सकता हूँ, ठीक है, इस वेरिएबल के साथ मैं खेल सकता हूँ। अब इस वेरिएबल के अंदर मैं अपर केस भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रिंग आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग आ रहा है ना भाई। अब इसके अंदर मैं अपर केस भी लगा सकता हूँ, लोअर केस भी लगा सकता हूँ। इसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, वो भी कर सकता हूँ मैं। कैसे होगा भाई? सबसे पहले तो यहाँ पे आके मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कंट्री को, कंट्री डॉट टू अपर केस, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला रिटर्न कर दो आप कंट्री को, आप सिर्फ क्या करो भाई, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। अब ये जो मैंने कैपिटलाइज एरे बनाया था, जब ये मैप मेरा पूरा चल जाएगा, ये सारे काम इसके अंदर मैंने जो भी दिए हुए वो सारे काम आपके हो जाएंगे। तो ये जितनी भी वैल्यू चेंज होगी वो सारी आपको उठा के इस एरे के अंदर दे देगा। ये फंक्शन पूरा काम करके उसमें अपनी वैल्यू। हां, कैपिटलाइज एरे के अंदर आया मैं, कंसोल पे सब अपर केस होते हैं। सर ये भी एरे में आ रहा है ना, स्ट्रिंग में तो नहीं आ रहा। एरे में आ रहा है, क्योंकि हमने जो मैप चलाया ना, मैप चल रहा है सिर्फ एरे के ऊपर,
एरे के ऊपर चलता एरे के ऊपर चलता है कन्वर्ट बस। करा सकते हैं स्ट्रिंग में किसको ये एरे को क्यों कराना है? फंक्शन ये मेन मकसद है जो है ना वो गिफ्ट मेथड समझो तुम सब, मेथड समझो बस, मेथड में क्या हो रहा है। रिटर्न कराया कि भाई अब यहाँ तक आप फंक्शन रोक दो और रोकने के बाद तुम उसको पूरे को कंट्री को अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ये लॉजिक है इसकी, ठीक है। अच्छा अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया, मैं चाहूँ तो इसके अंदर कंट्री के अंदर कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ कंट्री प्लस 1 2 3, मैंने ऐड कर दिया, तो जो कंट्री होगा उसके आगे 1 2 3 ऐड होकर आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान 1 2 3, चाइना, जापान, सर प्लस का साइन लगाया जी, ठीक है। अपर केस के अंदर कन्वर्ट किया मैंने, तो सब कुछ अपर केस के अंदर कन्वर्ट भी हो गया और उसके अंदर मैंने नई वैल्यू भी ऐड कर दी। सर डॉलर वाला साइन लगा सकते हैं डॉलर वाला कौन सा भाई? आप लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते भाई? तो ये बता इसका कैसा होगा टारगेट। एक मिनट, ये हो गया 1 2 3 लगा दिया जरा आपने, आ गया, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि मैप क्या करता है, किसी भी एरे के ऊपर आप आइटरेट करके उसकी सारी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, ट्रैवल करता है ट्रैवल सारी वैल्यू का आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा समझ आ गई ये चीज़, मैप समझ आ गया सबके। मैप की एक और एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, मैप की करते हैं एक और एक्सरसाइज। मैं इधर आता हूँ और इधर आके बोलता हूँ कि भाई लेट नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 नंबर मैंने इसके डाल दिए। अब मुझे ये करना है कि जो भी नंबर मेरे पास आए हुए हैं उनको मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे होगा भाई? मैं बोलता हूँ कि भाई लेट, कोई भी नाम दे देते हैं, डबल नंबर्स, नंबर्स के ऊपर मैप चलाऊंगा मैं, नंबर्स के ऊपर मैप चलाऊंगा मैं। एक मुझे एरो फंक्शन मिलेगा इधर और यहाँ पे मुझे हर आइट्रेशन के अंदर एक आधा नंबर मिलेगा, ठीक है, एक नंबर मिलेगा। और मुझे रिटर्न क्या कराना है भाई? नम इंटू 2, हर वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्वायर निकालना है, आप इसको नम को नम से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर मिल गए, ठीक है। रूट अगर आपको निकालना है, रूट पता नहीं निकले नहीं निकले वाले, क्यूब निकल गया, क्यूब भी निकल गया कुछ और निकल गया, बल्कि स्क्वायर का भी स्क्वायर निकल गया। सर ऊपर क्या मल्टीप्लाई ऑप्शन लगा रहे हैं मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो जितनी भी एड्रेशन जितनी भी वैल्यू होंगी सबको इसने क्या कर दिया भाई? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया भाई? सबका मल्टीप्लिकेशन मिल गया, थोड़ा बोर्ड को सही है भाई। अच्छा भाई, हाँ भाई, कोई सवाल पूछा था कुछ कि कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को ऐड करना था, इंडेक्स के हिसाब से कह रहा था वो, कोई बंदा इंडेक्स के हिसाब से। जैसे कराची वैल्यू दे दी, अब कराची कौन सा इंडेक्स सर है? आपने ये तो बता दिया मैप में हम ये अपर केस कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और क्या क्या काम कर सकते हैं इसमें? देखो मैप आपने चला दिया, आपको पता है कि मुझे मैप के बाद स्ट्रिंग ही मिलेगा एट दी एंड, ठीक है। आपने जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग बनाया है, आपको पता है मुझे स्ट्रिंग मिला है ना भाई, एरे के अंदर स्ट्रिंग पास क्यों है मैं? आपको पता है एरे के ऊपर जब भी एड होगा मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, पाकिस्तान चाइना सब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे जितने मैटर लग सकते हैं सारे लगा लो। सही बात। एक बच्चा कह रहा था मुझे जापान को ना वो अपर केस में कन्वर्ट करना है और एरे भी सेम आना है। सिर्फ जापान को कन्वर्ट करना है ना अपर केस में, तो इधर आ जाओ, इधर लगा दो आप, इफ एल्स लगा दो इधर आके। आप ये क्या देखो कैपिटल है इधर आ गया आपका, यस सर कैपिटल है। इधर आके आपके पास क्या आ गया? सब कुछ आ गया। अब आप ये कह रहे हो कि मुझे सिर्फ जापान के साथ क्या करना है? जापान को कैपिटल करना है सिर्फ, तो इधर आ जाओ ना, इधर आसान है। देखो आप इधर आके बोलो अगर कंट्री बराबर है जापान के तो मुझे अपर केस में कन्वर्ट करा दो, एल्स आप रिटर्न कर दो कंट्री को, हो गया। जापान मिले तो उसको कैपिटल कर दो, बाकी वो वैसे ही रहने दो जैसे ओरिजिनल स्टेट के अंदर है, सही है सर। ठीक है। जापान कैपिटल हो गया और बाकी सारे स्मॉल में कन्वर्ट है, और क्या चाहिए? ठीक है भाई। और कोई सवाल जी?
डैश लगता है क्या? हाँ, स्ट्राइक थ्रू की बात कर रहे हो, वो तो HTML से लगा लो, उसका क्या मसला है? नहीं नहीं, ये तो स्ट्रिंग के मेथड पढ़ रहे हैं ना, इसमें नहीं होता वो डायरेक्ट वहाँ से होगा डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा भाई कोई सवाल है किसी का मैप के अंदर तो पूछ लो। क्लियर हो गया आ मैप? गया यहाँ तक सर। मैप समझ आ गया सबके? यस और नो? ग्रुप की तरह ही काम करता है। कंट्री जब तक बराबर हो जापान के अपने रिटर्न करा दिया और कंट्री डॉट अपर केस, तो ये सिर्फ उस कंट्री को सिर्फ जापान को पकड़ेगा और अपर केस में कन्वर्ट करेगा, और बाकी रिटर्न एल्स में सेम कर देगा। Else एल्स सारे नहीं return सेम चीज रिटर्न कर देगा। जब वो हो जाएगी सक्सेसफुल तो ये चलेगी else। सही है भाई, ये पढ़ लिया हमने। अच्छा ये मैं लगे रहने दूँ या हटा दूँ इसको? लगे रहने सर। हटा देते मेरे हैं, तो मिल रहा है ना सर हमें। नहीं समझने में मसला होगा ना बंदे को। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसको और छोटा कर सकता था? जी सर। ये जो मैंने 3 लाइन का कोड लिखा है, इसको क्या मैं 1 लाइन का कर सकता हूँ? एक लाइन हो गया ना? हाँ एक ही, क्योंकि एक लाइन का है तो हम पे वो भी ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। रिटर्न लगाने की भी नीड नहीं है रिटर्न हमें, लगा देंगे। ये यहाँ कर दिया, अब ये बोलेगा। और जब भी मैं हटा रहा हूँ। सर वो सही है। सिर्फ कर्ली ब्रैकेट हटाओ और एक लाइन का बचा के रखो उसको एक सही ऐसे रहने दो बस, छोटा नहीं। ठीक है, अरे सर सही था सर। नहीं सर छोटा नहीं नहीं सही है, बाकी बच्चे नहीं है ना यार। अच्छा मैप पढ़ लिया हमने। अच्छा मैप के बाद है हमारे पास भाई साहब फिल्टर। फिल्टर का छोड़ो, पहले फॉर ईच पढ़ लेते हैं। फॉर ईच और मैप सेम होते हैं। और एक में देखो मैप और फॉर ईच पढ़ रहे हैं हम। अच्छा मैप और फॉर ईच के अंदर पहले डिफरेंस देखते हैं क्या है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैप जो है वो एरे का मेथड है। क्या है मैप? ये जो सवाल है ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि मैप के अंदर और फॉर ईच के अंदर क्या फर्क है। मैप जो है वो एरे का मेथड है। क्या है भाई? और फॉर ईच जो है वो एक तरह का लूप है। क्या है फॉर ईच? हमने फॉर लूप पढ़ा था, हमने वाइल लूप पढ़ा था, हमने डू वाइल लूप पढ़ा था। एक नया लूप पढ़ लो आज फॉर ईच का। लेट एरे ठीक है। मैंने कंट्रीज का एक एरे बना दिया और उसके अंदर मैंने सारे के सारे कंट्रीज को डाल दिया। अच्छा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं कि भाई ये क्या है, एरे डॉट फॉर ईच। ज़्यादा हो गया, कंफ्यूज कर दीजिए। इसको उड़ा देते हैं, हाँ बस एक और जवान को उड़ा देते हैं। ठीक है 5 कंट्रीज हो गए। अच्छा कंट्रीज एरे बना दिया मैंने एक। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि फॉर ईच का लूप कैसे चलता है और फॉर ईच में और मैप में डिफरेंस है क्या। मैं बोलता हूँ भाई साहब आप यहाँ पे आ जाओ और बोलो कि भाई कंट्रीज एरे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच का मेथड लगा दिया, सर मैप एरे का मेथड है, फॉर ईच लूप है। ठीक है फॉर ईच का मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा भाई, एक अदर फंक्शन मिलेगा कॉल बैक। और फंक्शन के अंदर पैरामीटर के अंदर मुझे हर कंट्री का नाम भी मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और अगर मैं कंसोल कराऊं कंट्री को कंसोल कराऊं अगर मैं, तो मुझे बिल्कुल मैप वाला काम मिलेगा कंट्री के अंदर। सेम सर मैप वाले की तरह काम। ठीक है सेम मैप की तरह काम कर रहा है ये, कंट्री सारे मिल गए। अच्छा डिफरेंस क्या है सर मैप की तरह ही लिखा है, सिंटैक्स सिंटैक्स भी बिल्कुल मैप की तरह है। फॉर ईच और आगे क्या मिल गया आपको, एक अदर फंक्शन मिल गया। सही है सर। ठीक है दोबारा देख लो, जैसे मैप का किया था वैसे। फॉर ईच आ गया, यस सर। एरो फंक्शन आ गया। एरो फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो भी कंट्री मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे मैं सिंगल कंट्री को कंसोल करा। ठीक है सेम हो गया सर। वही हाँ फॉर ईच यहाँ पे मैप, यहाँ फॉर हाँ ईच। वहाँ डॉट मैप था, यहाँ पे फॉर ईच है। अच्छा इनमें डिफरेंस वगैरह देख लो। उससे पहले एक तो चीज़ ये है कि फॉर ईच जो है वो लूप है और मैप जो है वो एरे का मेथड है। ठीक है सर। ये एक ही हो गया डिफरेंस। एरे का मेथड वही शिफ्ट एंड शिफ्ट पॉप पुश मैप ये वाले, और ये पूरा का पूरा लूप है जैसे। ये लूप है। अच्छा एक और चीज़, बार-बार चलेगा।
ये भी बार बार चलेगा, मैप भी बार बार चल रहा था, मैं भी तो बार बार चल रहा था। मैप भी बार बार चल रहा था। अच्छा, एक मेजर डिफरेंस ये हो गया कि वो लूप है और वो मेथड है। Yes, sir. दूसरा मेजर डिफरेंस भाई साहब ये है कि ये जो मैप होता है ना, Yes, sir. ये आपको एक अदद एरे रिटर्न करता है। मतलब जो भी मैप से जो भी काम होगा ना कंप्लीट, वो एक नए एरे के अंदर डाल देगा। वो क्या करेगा, नए एरे में डाल देगा और पुराने वाले को चेंज नहीं करता मैप। मैप क्या बोलता है भाई, दोबारा देखो, इसको मैं कंसोल करता हूँ, पहले कमेंट करता हूँ। देखो यहाँ मैंने एरे बनाया था, सब कुछ स्मॉल में था, और मैप करके मैंने सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया था। कंसोल में कराता हूँ तो मुझे सब कुछ अपर केस के अंदर मिलता है। Yes, sir. Yes, sir. मैप ये करता है कि भाई जो भी काम वो करेगा ना कंप्लीट, Yes, sir. वो उसकी एक नई कॉपी बनाएगा, ठीक है, यानी न्यू है नए वेरिएबल के अंदर डालेगा, न्यू एरे बनाएगा। और वो क्या करेगा, पुराने वाले एरे को चेंज नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे आके पुराना वाला एरे कंसोल कराऊँ ना, पुराना वाला एरे क्या था, माई एरे, पुराना वाला एरे अगर मैं कंसोल कराऊँ तो नया वाला अलग होगा और पुराना वाला अलग होगा, ठीक है। नया वाला जो है वो कैपिटल है, पुराना वाला अपनी असल हालत के अंदर है जैसा पहले था। Yes, sir. लेकिन फोर इनसे उसी मतलब एक अलग से एरे बनाएगा, अलग से एरे बनाता है, लेकिन जो फॉर ईच जो है ना भाई, उसी पे काम करता है, उसी पे काम करता है। नया एरे नहीं बनाएगा। मैं बोलता हूँ कंट्रीज एरे को चेंज करना है आपको, कंट्री डॉट टू अपर केस, ठीक है। सही है सर। ये क्या करेगा, ये पुराने वाले एरे को चेंज कर देगा उठा के, ये नया एरे ही बनाएगा, उसी एरे में उसी एरे के अंदर चेंजेस कर देगा ये। सर ये सही है ना सर, वो फालतू मतलब बनाने का। कहीं पे वो भी यूज होता है जब हमें उसी ओरिजिनल एरे को नहीं टच करना है। ठीक है, ये देखो ये क्या हुआ भाई, कंट्रीज एरे डॉट फॉर ईच कंट्री। अच्छा, रिटर्न नहीं लगाया ना हमने, सर ये क्या हो रहा था, रिटर्न नहीं आ रहा है। रिटर्न से क्या वास्ता है? रिटर्न से वो होता है कि वैल्यू का ना वो रिटर्न करता है, पुरानी वाली वैल्यू को। सानी क्लास अच्छा भाई इधर देख लो यार, सही है। तो कंट्री मुझे मिल गया पूरा, और अगर मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर पकड़ूं, और अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, अरे भाई हाँ भाई इधर देख लो यार, पढ़ ले थोड़ा सा। सही है, फॉर ईच ने क्या करा कि जो भी मैंने यहाँ पे रिटर्न चीज करी थी, वो एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही उस चीज को चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई कंट्री इज इक्वल्स टू कंट्री डॉट टू अपर केस, ये आ गया, हो ही नहीं रहा। यार ये कैसे होता है? सर वो एरे सजेशन मिलाया ना सब उसको। सर असल में मसला है, सजेशन भी तो नहीं दे रहा, सजेशन दे रहा। नहीं नहीं, सजेशन का मसला नहीं है ये। देखो कंट्रीज के अंदर मैंने फॉर ईच का लूप चलाया, कंट्री मिला मुझे, और मैंने उसको रिटर्न कर दिया भाई अपर केस के अंदर आप कन्वर्ट हो जाओ। ऐसा तो नहीं है सर, इसे एरे मिल रहा है, एरे पे तो चल ही नहीं रहा। नहीं एरे नहीं मिल रहा। सर को पैरेंट से पूछ लें। को पहले से क्या पूछ लें, सर वो क्या करें, चैट जीपीटी से पूछते हो। सर वो क्या करें जवाब। सर चैट जीपीटी तो हमेशा मुझे ये बोलता है एडजस्ट। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है ये। और इस पता नहीं लास्ट मैंने कब इस्तेमाल किया था, मैप यूज़ करता हूँ, होता नहीं है सर। इतना इस्तेमाल नहीं होता, मैप से काम हो जाते हैं आपके ज़्यादातर। चलो खैर ये हो रहा है, जब तक आगे आओ। फाइंड रिड्यूस, सर ये लिख के भेज दें ग्रुप में। आपको मिल जाएगा ना एलएमएस पे, पोर्टल पे मिल जाएगा। एलएमएस पे एलएमएस नेट नहीं चल रहा है, क्या मसला है? अच्छा भाई
सबके समझ आ गया? ऐसा मैप तो आ गया। फॉर ईच को भी देखते हैं थोड़ी देर में, इंटरनेट चलता है ना हमारा, फॉर ईच को देख लेते हैं आज। देखो भाई ये बोल रहा है कि फॉर ईच क्या करता है, मॉडिफाई द एरे इन प्लेस टू रियली वांट टू म्यूटेट द ओरिजिनल एरे। मतलब ये आपने जो लगाया है ना ये वाला, हिसाब से करा है सर। सही क्या है? बता जाएगा। अच्छा रिटर्न नहीं करता क्या ये? अच्छा इंडेक्स के जरिए करता है ना ये पास, ऐसे हिसाब से कर रहा है। इंडेक्स के हिसाब से करता है पास। और इसमें इंडेक्सेस मिलते हैं ना। नहीं मैप में ही मिलते हैं वो। ठीक है तो पहला जो वो बोलता है ना हमें, सर फॉर ईच का कॉन्सेप्ट थोड़ा वो देखिए ना, इस तरीके से होता है उसका सिंटैक्स। नहीं सिंटेक्स तो यही है फॉर ईच का, सिंटेक्स यही है, बस वो चेंज वगैरह करने में कभी कभी पता नहीं करता है नहीं करता है, पुराना हो गया ना असल में। तो खैर इसको लास्ट में देखते हैं यार, फॉर ईच को ना ये काम खराब कर रहा है, ये हमारा फ्लो खराब कर रहा है। फॉर ईच के बाद आते हैं आगे, फॉर ईच के बाद है भाई साहब फिल्टर। कौन सा वाला है भाई? फिल्टर है। फिल्टर देखते हैं क्या करता है। मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि सबसे पहले तो लेट यूजर्स, ठीक है मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, एक यूजर्स बना दिया, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ नंबर्स बना देता हूँ। सबसे पहले मैं डालता हूँ यहाँ पे नंबर 3 5 7 9। ठीक है भाई, मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे डाल दिए। ठीक है नंबर डाल दिए, नंबर को कंसोल कराया तो नंबर यहाँ पे सारे के सारे शो हो गए। अब फिल्टर के मायने क्या होता है सबसे पहले बताओ। फिल्टर साफ करना, किसी भी चीज को फिल्टर करना, फिल्टर आउट करना, साफ करना। मतलब साफ करने में भी क्या होता है, वो बैक्टीरिया को अलग करता है फिल्टर, जो पानी वाला फिल्टर होता है, और पानी को अलग करता है। हाँ वो भी साफ कर देता है चेहरे को। कहाँ लगता है? स्नैपचैट पे फिल्टर लगता है। अच्छा काला को साफ कर लगता होगा भाई। अभी मैं इसका नाम नहीं मालूम। सर फिल्टर का यूज हो गया जैसे बाइक, फिल्टर का मतलब ये होता है कि बाइक का फिल्टर हो गया, बाइक का फिल्टर हो गया, वो हवा को साफ करता है। पेट्रोल फिल्टर साफ करता है, पेट्रोल फिल्टर। मतलब फिल्टर का मकसद ये होता है कि किसी भी चीज को अलग अलग करना, कुछ चीज अलग कर दी, कुछ चीज अलग कर दी। नहीं ना सर, सफाई का तो मतलब हुआ है सर। सफाई का तो मतलब हुआ, सफाई के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया अलग होते हैं और दूसरी चीज अलग साफ हो जाती है, होता ही नहीं होता। फिल्टर का यही मतलब होता है। इसमें फिल्टर क्या होगा वो देखते हैं। देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पे लेट फिल्टर नंबर्स। उसका काम क्या होता है? अच्छा खैर मैंने बोला नंबर्स डॉट फिल्टर, नंबर्स के ऊपर आप फिल्टर चलाओ, वही है बिल्कुल नंबर्स डॉट फिल्टर। फिल्टर के अंदर वही वाला कॉल बैक फंक्शन आएगा जो हम पहले पास कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक एक नंबर मिलेगा, एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है अब फिल्टर क्या करता है भाई, मैं तो ये कर रहा था ना कि नया एरे बना रहा था, चीज को मॉडिफाई करके दे रहा था। फिल्टर ये करता है कि फिल्टर आपकी वैल्यू को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू मैच होती है सिर्फ उसको रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वो नंबर चाहिए जो मेरे पास 5 से ग्रेटर है। 5 से क्या है भाई, ग्रेटर है, 5 से बड़े हैं मुझे नंबर, वो चाहिए मुझे। नंबर नहीं देगा क्या सेम नंबर नहीं देगा ये, कंडीशन लगा रहे हैं ना। कंडीशन लगाएंगे। मैंने बोला मुझे सिर्फ वो नंबर चाहिए जो 5 से बड़े, 5 से बड़े। नम ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, नम ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो जो जो नंबर मेरे 5 से बड़े होंगे सिर्फ वो मुझे इस फिल्टर्ड नंबर्स के एरे के अंदर मिल जाएगा। ठीक है यार ये जैसे इफ एल्स कंडीशन वाला काम, इफ एल्स वाला काम करता है। इफ एल्स को सिंटेक्स आपको लंबा लिखना पड़ेगा, इसमें आपका काम एक लाइन के अंदर हो जाएगा। ठीक है देखो एक लाइन के अंदर हो गया सारा काम आपका, लेकिन चलो हम 3 लाइन में कर लेते हैं।
ठीक है, तो जो भी नंबर मेरे पास 5 से बड़ा होगा वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। सही सर। 7 और 9 कंडीशन चेंज करनी आ जाओ कर लो। मैंने कहा 3 से बड़ा नंबर जो है वो रिटर्न कर दो। सर रिटर्न भी एरे में करेगा। रिटर्न भी एरे में ही करेगा। एरे पास करोगे तो एरे में देगा आपको ये, क्योंकि ये एरे का मेथड है ना। सर अब ये वाला एरे वही वाला दे रहे हैं या वो मॉडिफाई कर रहा है? मॉडिफाई नहीं कर रहा, नया एरे बना रहा है। अच्छा ये पुराना वाला भी कंसोल कराते हैं आप नंबर्स, ठीक है। पुराना वाला ये रहा और नया वाला ये रहा। पुराना वाला इसने अपनी जगह पे रखा, इसने नया एरे फिल्टर करके डेटा को फिल्टर करके आपको दे दिया, ठीक है। अच्छा, अलग अलग कर दिया। इसकी एक कोई मिसाल लेते हैं। एरे डॉट फिल्टर हमने करा है ना ये काम। सर अगर हम इसको कंडीशन दे तो ये क्या करेगा? कंडीशन भी दे सकते हो आप। आओ कंडीशन देके चेक करते हैं। सर इसको थोड़ा और करें, काम करें सर। कंडीशन नहीं दिया तो क्या इस करेगा? कंडीशन अगर नहीं दे तो क्या करेगा? तो आपने ऊपर दिया ना नाम 2 किया है, तो डायरेक्ट नंबर को रिटर्न कर देगा ये। ये कुछ काम नहीं करेगा। आओ देखते हैं क्या करता है ये। कभी किया नहीं ये काम मैंने ट्राई। सेम चीज़ दे दी इसने लाके, ठीक है। नम को इसने रिटर्न कर दिया। कंडीशन दोगे तो आपको कंडीशन के हिसाब से दे देगा। जो वैल्यू 3 से बड़ी है सिर्फ वो ला के दो, तो जो वैल्यू 3 से बड़ी है सिर्फ इसने वो ला के दे दी। अच्छा, जो वैल्यू मेरी 3 के बराबर है सिर्फ वो ला के देना। अब गौर से समझना इस चीज़ को, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ मैंने फिल्टर लगाया और इसको बोला कि जो जिसकी वैल्यू 3 के बराबर है सिर्फ वो ला के देना, तो सिर्फ एक ही मुझे ला के देगा ये 3। सर मैं काम कर रहा था, अब मैं ये नॉट इक्वल टू और 3 दफा इक्वल टू लगा रहा था तो एरर आ रहा था। ये वैल्यू चेक कर रहा होगा ना आपकी। नहीं, वो कोड में ये एरर आ रहा था। क्या गलत लिख रहे हो? नॉट नॉट भी लगाया सर। हां यार नॉट। हां तो गलत है ना भाई, ऐसे लगेगा। ये एरर क्यों दे रहा है सर? क्या 3 इक्वल लगे हुए हैं आपके, एक इक्वल आपने हटा के बस ये लगाना है। अगर इसके अंदर आपको लगाना तो ऐसे लगाओगे, अच्छा 1 और 2 लगेगा, 3 1 और 2 लगेगा बस। सर 3 की वजह लगता था ना कि वैल्यू और टाइम नॉट के साथ नहीं लगता, नॉट के साथ। नॉट के साथ नहीं लगता, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या करा कि फिल्टर वाला मेथड थोड़ा सा पढ़ लिया। अच्छा, ये सारे मेथड जो है ना हमारी जो ऐप हम बना रहे हैं, जो वेब एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, सोशल पोस्टिंग ऐप, उसके अंदर इस्तेमाल होंगे सारे ये। तो जब भी मैंने पहले पढ़ा दिया, सही है भाई, उसमें यूज़ होंगे ये। सही है ना, काम आसान हो जाएगा, फटाफट काम आसान हो जाएगा, फटाफट काम हो जाएगा। अब आपको सर्चिंग वाला ऑपरेशन करना है कोई, इससे हो जाएगा, फिल्टर से सारा काम हो जाएगा, सही है ना। आपने सर्च कुछ भी डाला है, आपने बोला मुझे सिर्फ वो बंदे चाहिए जिनके नाम के अंदर मोहम्मद आता है, आपने बोला सिर्फ फिल्टर लगा दो, उसके अंदर जिनका जो नाम है उसके अंदर डॉट इंक्लूड मोहम्मद, उसको रिटर्न कर दो, वरना उसको रिटर्न आप ना करो। सर्च में क्या यूज करते हैं सर? मैं किसमें? सर्च में सर्च में फिल्टर लगता है, फिल्टर लगता है। फिल्टर लगता है, लगेगा ना, फिल्टर नहीं लगेगा। आ गया सर सर्च वाला साइड। अच्छा भाई, आगे आओ। मैप पढ़ लिया, फिल्टर पढ़ लिया, फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है उर्दू में? ढूंढना। तो अगर आपको एरे के अंदर से कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढनी है, आप फाइंड का मेथड लगा दो। स्प्लाइस के अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि उसको इंडेक्स देना पड़ेगा, उसका इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा, फाइंड इंडेक्स, 3-4 मेथड लगाने पड़ेंगे। फाइंड का मेथड क्या करता है आओ देखते हैं। मैंने बोला एरे डॉट फाइंड का एक मेथड पढ़ो सबसे पहले, और उसके अंदर क्या करो, एक आप बनाओ लेट यूजर्स का एक एरे होगा, ठीक है। क्या क्या नाम डालें? सही है भाई, ये मैंने 5 नाम क्या कर दिए भाई साहब, रिटर्न कर दिए, लिख दिए, मतलब एक एरे बना दिया। कंसोल कराते हैं यूजर्स को, तो मुझे सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है भाई। अली, इरफान, खुर्रम, फाद और उमेर सब आ गए बंदे। अब मुझे ये करना है, मुझे सिर्फ वो बंदा चाहिए जिसका नाम खुर्रम है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। अब आगे बोलोगे कि भाई लेट यूजर्स खुर्रम डेटा, यानी खुर्रम भाई का डेटा, या फिर यूज़र डेटा। इधर डेटा चाहिए। मैंने बोला यूजर्स डॉट फाइंड, ठीक है। यूजर्स के अंदर फाइंड करो। फाइंड करने के बाद एक कॉल बैक फंक्शन मुझे पता ही मिलेगा,
मुझे ये भी पता है कि मुझे यहाँ पे यूज़र का नाम भी मिलेगा, और मैं आगे बोल सकता हूँ कि भाई यूज़र बराबर होना चाहिए किसके, खुर्रम के। जी ये बोल रहा है कि लट्टू का नाम फोकस होगा, इससे वो फोकस नहीं हो रहा। क्या, इस नाम से फोकस नहीं हो रहा। घर पे प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। अब अगर मैं यूज़र डेटा को कंसोल कराऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, हाँ भाई क्या मिलेगा बताओ, खुर्रम मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि भाई खुर्रम को फाइंड करके लाओ, तो यहाँ पे मुझे खुर्रम मिल गया। अच्छा अगर यहाँ पे मैं खुर्रम को हटा दूँ, अगर सर यही वाला काम मैं भी तो कर रहा था। मैं आपका पूरा एरे लाके दे रहा था, हम किसी एक चीज को उठा रहे हैं। आपको सिर्फ एक वैल्यू को फाइंड करना है बस। ऑब्जेक्ट में से यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में करो, ऑब्जेक्ट में कर सकते हो, बिल्कुल हर जगह कर सकते हो। सर एक और चीज दूसरी जी। लोग का जो एक बना है वो भी बनाएंगे उसके लिए एपीआई यूज करेंगे नहीं। अच्छा अब मैंने क्या किया भाई, खुर्रम मैंने लगाया हुआ था इधर, अब मैंने खुर्रम का नाम उड़ा दिया। अब क्या खुर्रम इसके अंदर एग्जिस्ट करता है ये वाला नाम, नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है। और मैंने इसको बोला कि भाई मुझे ये वाला नाम ला के दो। अब क्या बिहेवियर होगा इसका, तो ये आपका ला के देगा नल, अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब इसको नाम उसके अंदर नहीं मिला, मिल जाएगा तो ला के दे देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं ला के देगा, ठीक है। वापसी आ गया तो मिल गया, ठीक है भाई, समझ आई ये चीज़। फिल्टर का समझ में आया। फाइंड जो है ना वो फाइंड। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं 2 बार लगा दूँ, उमेर के बाद पे लगा दूँ, अब क्या होगा, जो उसको पहले मिलेगा उसको जो पहले मिलेगा वो ला के देगा, ये दूसरे वाले के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है, सिर्फ पहला वाला ला के देगा ये। और हमारे रिक्वायरमेंट में जो भी हो वो पता है कितने भी हैं वो प्रोग्राम का नाम भी लिख दें। बस ठीक है, ये हो गया हमारा सारा काम। तो फाइंड वाला मेथड समझ आ गया सबके। बस किसी भी वैल्यू को कंपेयर करो, अगर वो मैच करती है तो वो ला के दे देगी, नहीं होगी तो फिर आपको डायरेक्ट वो यहाँ पे अनडिफाइंड ला देगी। जी एक यूजर की रिक्वायरमेंट है, उसने वो गलती से 10 बार नाम ऐड कर लिया है, 10 बार नाम, सेम नाम से उसने लॉगिन कर लिया है, एरे में डेटा आ गई है, 10 बार रितेश उसने ऐड कर लिया है। ऐड कर लिया, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस एरे से काउंट हो गया है कि कितनी बार रितेश ने लॉगिन किया है, मतलब उसके नाम काउंट हो जाए कितनी बार वो उस नाम से लॉगिन हुआ है और उसका नाम भी आ जाए। ऐसे लगाओ ना इसको। देखो तुमने बोला कि भाई लेट यूजर्स इज इक्वल्स टू, बहुत सारे नाम डालते हैं, अली डाल दिया, जुनैद डाल दिया, जुनैद के बाद दोबारा अली आ गया, ऐसे उसके बाद सलीम आ गया, और फिर उसके बाद दोबारा से अली आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हो ना आप कि मुझे ये बंदे बताने के अली कितनी बार है, तो फिल्टर पढ़ तो लिया हमने, आपको यहाँ पे आके बोलना है कि भाई फिल्टर यूजर्स। यार स्पेलिंग पे क्यों डिफरेंस करते हो, कीबोर्ड खराब है मेरा, ये W और O वाला बटन ना सही है सकता। आपने बोला यूजर्स डॉट फिल्टर, हर एडिशन पे आपको यूजर का नाम मिलेगा, ठीक है। आपको बोलना है कि भाई यूजर बराबर होना चाहिए किसके, अली के बराबर होना चाहिए, ऐसा ही है। फिल्टर यूजर्स के अंदर क्या मिल जाएंगे, तीनों अली मिल जाएंगे मुझे, फिल्टर यूजर्स से मुझे तीनों अली मिल जाएंगे। कहाँ चले गए भाई, रिटर्न नहीं किया, रिटर्न नहीं किया ना रिटर्न नहीं किया। जी, 3 अली ला के देगा, 3 अली ला के देगा। नंबर आपको चाहिए, आप आके लेंथ लगा दो, लेंथ लगा दो बस, आ गया 3। और सर नाम भी उसको उठा के नहीं किया सबने 3 बार भी, 3 बार क्या, 3 के साथ 3 के साथ अली पे आया ना, यही बंदा 3 बार ऐड हुआ है। या ये ना देखो, या फिल्टर यूजर्स के अंदर आपको अली आ गया 3 बार। अगर आपको इसकी वो भी चाहिए तो लेंथ मालूम कर लो इसकी, अली आपका 3 बार आया, बात खत्म। सर फाइंड वाला थोड़ा बताइए, मैं समझ नहीं आ रहा है। देखो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना। इसके अंदर मैंने एक नाम डाला हुआ है उमर। अब मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर उमर नाम है, मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर उमर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उमर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। तो मैं फाइंड का मेथड लगाऊंगा, मैंने बोला यूजर डॉट फाइंड करो, ठीक है, फाइंड करो। फाइंड के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, फंक्शन के पैरामीटर में मुझे यूजर का नाम मिलेगा,
मिलेगा नहीं मिलेगा? यूजर का नाम यानी ऐसे जो भी वहाँ यूजर हो तो उसका नाम यहाँ आ जाए। मैं बोलता हूँ कि भाई कौन सा नाम ढूंढना है आपको? उमर। अगर उमर एग्जिस्ट करता है तो आ जाएगा, नहीं करता तो अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, उमर उमर उसके अंदर मौजूद था, आ गया। उमर मैं हटा दूँ, उमर हटा के मैं इसको खाली कर दूँ तो मुझे उमर नहीं मिलेगा, मुझे अनडिफाइन मिलेगा। क्या ऑब्जेक्ट का ही बताता हूँ, 1 मिनट सबर। ठीक है, बाकी जो रिड्यूस, सम, एवरी, फ्लैट, ये तो बहुत रेयर केसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो जब इस्तेमाल करना होगा हम कर लेंगे। इनको अभी हम स्किप जब करते इस्तेमाल हैं, करना हो उसी टाइम पे पढ़ लेंगे। अच्छा, दोस्त ये कह रहे हैं कि भाई ये वाले जो मेथड है ये तो आपने जो एरे के ऊपर लगाए हुए हैं उसके अंदर पड़े हुए थे स्ट्रिंग। क्या पड़ा हुआ था भाई उसके अंदर? स्ट्रिंग पड़ा हुआ था। अगर मेरे पास एरे कुछ इस तरह का हो, एक पूरा एरे हो और उस एरे के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं बहुत सारे। अच्छा भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? बिलावल। बिलावल। एज क्या है तुम्हारी? 19। और मैरिटल स्टेटस फेवरेट सब्जेक्ट? उर्दू। ठीक है, एक हमने डेटा बना दिया बिलावल का। हाँ बराबर वाले, नाम क्या तुम्हारा? एक लंबा सा डेटा बनाते हैं और उसके ऊपर मैपिंग करते हैं। मंसूर। एज 22। सब्जेक्ट? हाँ कंप्यूटर प्रोग्राम क्या? प्रोग्रामिंग सीएस कंप्यूटर फाइनेंस कंप्यूटर हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? राजेश अहमद रजा। एज क्या है तुम्हारी? सब्जेक्ट? केमिस्ट्री बैठ के आईटी क्यों कर रहा है भाई? जाके दवाइयाँ बना। सुफियान। यार सही बताओ। 36 साल 18। सब्जेक्ट? सिंधी। हाँ भाई आखिरी। तलहा। एक आवाज आई थी आदेश की, तलहा। एज क्या है? 19। सब्जेक्ट? पीएचडी। अच्छा, अभी तो मैंने डेटा बना दिया बहुत सारा, यूजर्स का एक एरे बना दिया और उन एरे के अंदर मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए। 1 2 3 4 5 6। सही है, सारे ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिए। नजर आ रहा है सबको? सही। मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा ऐसे कर दूँ। अब दिख रहा है? यस सर सर दिख रहा है सही। वैल्यू पता कैसे यार मैं ऐसा करता हूँ, इसमें से एक उड़ा देता हूँ कोई ना, बिलावल को उड़ा देते हैं। चलो ठीक है, आइए सर 4 बंदों का डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है सर फिलहाल चलेगा। अब जितने मेथड हमने एरे के पढ़ लिए ना स्ट्रिंग के ऊपर, वो सारे मेथड हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने नाम लिखे हुए, इसमें जो कंप्यूटर लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, इसमें भी स्मॉल में लिखा है, इसमें इसका ये कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, इसमें भी यही मसला है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी फेवरेट सब्जेक्ट हैं सारे कैपिटल हो जाए। सारे क्या हो जाए भाई? कैपिटल हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ चेंजेस करने, तो मैप लगाना पड़ेगा, लाजमी लगाना पड़ेगा ना मैप। तो यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई लेट कैपिटल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट को कैपिटल किया मैंने। सर आप कैपिटल वो तो बता रहे थे टू अपर केस, लेकिन अगर सर, हमें four उस इश लगा वर्ड का पहला वर्ड बड़ा करना है, सिर्फ पहला अल्फाबेट उस वर्ड का, तो वो तब क्या लगता है? पहला एलिमेंट बड़ा करना है, उसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। फंक्शन बनाओगे अलग से और उसके हिसाब से सारा काम करोगे। कैसे ये से कर लेगा? सीएस से कर लो। सर हाँ, सर 4 इश लगाओ ना सर, मैप लगाओ, दूसरा बना के दे देगा। दूसरा ही बनाना है हमें, फिर कंपेयर करेंगे ना पुराना वाला और नया वाला।
अच्छा मैं बोलता हूँ भाई यूजर्स के ऊपर आप क्या चलाओ सबसे पहले तो मैप चलाओ, यूजर डॉट मैप, और मुझे हर उसके अंदर हर जब जब ये चलेगा बार बार हर आइटरेशन पे यूजर मिलेगा, और मुझे क्या करना है भाई, क्या रिटर्न करना है मुझे, यूजर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है जिसमें क्या होगा भाई, सबसे पहले तो नेम होगा आपका, नेम एज, यूजर डॉट नेम के बराबर, एज होगी आपकी यूजर डॉट एज के बराबर, और फेवरेट सब्जेक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई आपका, यूजर डॉट फेवरेट सब्जेक्ट डॉट टू अपर केस। ठीक है, पहले हम रिटर्न क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, अभी हमने क्या रिटर्न किया भाई, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। अच्छा ये जो मैंने इतनी चीजें लिखी है ना, मुझे ये लिखने की भी नीड नहीं थी, पहले इसको कंसोल कराते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। पुराने वाले के अंदर सारे सब्जेक्ट स्मॉल के अंदर सारे है या नहीं है, सारे सब्जेक्ट सर सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे ना, चारों आ जाएंगे, ठीक है, सब कैपिटल हो गया, सही है सर, सिंधी, पीएसटी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, सही है सब कैपिटल हो गया आपका। सर। अच्छा इधर आता है जैसे इवेंट में हमारे मल्टीपल इवेंट में मल्टीपल आता है। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये चीज़ करी थी ना, हम ये करने की नीड नहीं है, हमने जो मैनुअली है नाम डाले थे ना, मुझे यहाँ पे आगे बोलना होगा डॉट 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 यूजर का जो डेटा है वो वैसे ही रहने दो। एरे के अंदर हमने पढ़े थे ना 3 डॉट, यस सर, क्या मकसद था 3 डॉट का, जो एरे की जो वैल्यू थी वो एज इट इज ऐसी की ऐसी रख देता है, एज इट इज रख देता है। ऑब्जेक्ट में भी लगता है ये, ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यू होंगी उन सबको एज इट इज रख देगा, और आपको चेंज क्या करना है भाई, फेवरेट सब्जेक्ट में चेंज करना है, उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना, हो गया काम, जैसे लोकल के साथ कर रहे थे। हो गया भाई, ठीक है ये हो गया। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये तो समझ ही नहीं आएगा आपकी, ये ऐसी चीजें प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगी। समझ आएगा तो जब एक-एक करके समझाते हैं, डॉट डॉट समझ में नहीं आता। डॉट डॉट समझ नहीं आ रहा ना, एडवांस में सर इसका मतलब डॉट डॉट का एज इट इज रखो, ऐसे एज इट इज, बस डॉट डॉट का मतलब कि पुरानी वाली वैल्यू बताओ, पुरानी वाली वैल्यू एज इट इज एज रहेगी। इट इज आएगी। तो यूजर के अंदर जो पुरानी वैल्यू पड़ी थी, नाम पड़ा था, एज पड़ा था, जो भी पड़ा था वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, और उसके अंदर जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसको हमने चेंज कर दिया बस, सर आपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो लगा सकते हो, अपर केस, नहीं ये ना ऑब्जेक्ट है ना भाई, ये यूजर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली फील्ड मैंने ऐड कर दी, सर फेवरेट सब्जेक्ट क्या आ रहा है आपने, यूजर डॉट आ जाएगा, यूजर का क्या, यूजर यहाँ पे आ गया ना सारा, ये रहा, ये वाला यूजर उठ के आएगा इधर, फेवरेट सब्जेक्ट ये आ गया, यूजर डॉट फेवरेट सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया आपने, सही है सर, सही है। मैप पढ़ लिया इधर आके हमने, ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप कैसा लगेगा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम थोड़ा सा देखते हैं कि फिल्टर कैसे लगेगा, ठीक है, फिल्टर कैसे लगेगा। अच्छा फिल्टर के लिए मुझे और डेटा चाहिए भाई, हाँ भाई हमने किसका नाम काटा था, मेरा काटा का सारा क्या हिस्ट्री तुम्हारी, उर्दू, 19 वाला कोई और है हमारे पास, हाँ है। अच्छा ये बताओ 18 साल किसकी है यहाँ पे, मुस्तफा की, सर मेरी भी 18 ही है तकरीबन, 18 हाँ भाई 18 वाले, नाम बताओ क्या है तुम्हारा, फारिस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताओ भाई, इस्लामियत, अच्छा 22 वाला कौन है इधर, सारे ले तुम्हारे अलावा और कौन है 22 वाला, 22 साल का कौन है इधर, यार किसी का भी नाम डालते हैं, चलो सलीम, सलीम मदनी का आया नहीं है, मदनी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैथ,
इतना इंटेलिजेंट बंदा आ गया हमारी। अच्छा भाई, सब्जेक्ट को हमने कैपिटल कर दिया सबको, तो सबके सबके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे भाई, कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा बिलावल, फारिस और मदनी का भी सब्जेक्ट कैपिटलाइज हो गया आगे। अच्छा, मैप हमने पढ़ लिया कंप्लीट। इसके बाद आओ जरा आगे, एक मिनट ना, इसको कमेंट कर दें पहले। फाइंड करें। अब फिल्टर वाला काम सीखते हैं। सर एक बात है, यहाँ तो हम फाइंड खुद से कर रहे हैं ना, नाम लिखना पड़ रहा है। एक वो करेंगे हम सर्च बार बनाए, सर्च में हम किसी का बंदा नाम डाले अपना, एंटर करे तो काम हो जाए। Enter करे तो- ईमेल वाला जो काम है ना, ईमेल वाला, ईमेल सेम है या नहीं है, वो हमारा ऐसे ही होगा। अच्छा ठीक है, जो भी मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। सर ने अभी वहाँ पे वर्ल्ड अच्छा। बोला ये पढ़ता, तो इसका रीजन यही है। अब क्या करना है भाई, इधर आओ। अब मुझे ये करना है कि मुझे सिर्फ फिल्टर वाला मैं काम करने लगा हूँ। मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज 22 साल है। जिनकी एज क्या है भाई, 22 साल है। अब इधर मैं बोलता हूँ कि भाई लेट अरे 18 को सर्च कर लेना सर, इनके 18 वाले ज़्यादा होंगे या 15 वाले। ऑर्डर देन 22 वाले 3 है, 18 वाले 2 है, 19 वाले 2 हैं। ठीक है, मैंने ऑर्डर देन 22 के जो बनते हैं वो आ जाओ। सबसे पहले तो यूजर्स डॉट फिल्टर करना है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन मिला, यूज़र मिलेगा, और रिटर्न क्या करना है मुझे, यूज़र डॉट एज कितनी होनी चाहिए भाई, 22 साल होनी चाहिए बस। ठीक है, अब मैं इधर आऊँगा ना, अब इसके अंदर मुझे सिर्फ वो बंदे मिलेंगे जिनकी एज 22 साल है। 3 बंदे हैं भाई, मंसूर, अहमद और मदनी, 3 बंदे 22 साल के। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आगे एज को चेंज कर दूँ, मैंने बोला 19 चाहिए, 2 बंदे मिलेंगे जिनकी एज 19 होगी। सर डबल इक्वल टू लगाए, सिंगल इक्वल टू डबल लगाए, ट्रिपल लगा तो मसला नहीं है, नंबर सेम होना वैल्यू चाहिए। भी चेक करेंगे वो। हाँ, हमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, तो इसको हटा दें। इसलिए अब वैल्यू चेक कर रहे हैं। टाइप से काम आती होगी सर, ये चीज जो आप पढ़ा रहे हैं अभी, है ना? बहुत काम आती है। सर आपका एहसान है सर, जब भी हम पीछे हैं, क्योंकि आप डीप में पढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलो खैर, ये हो गया सारा। अच्छा, सर नहीं भाई क्या कहते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल जी, सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्लास अटेंड किया, पर आपकी तरह जो पढ़ा था ना वो आज तक किसी ने नहीं अच्छा, मैंने चलो। इतना चीजें मैं पाता हूँ। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि मुझे ना सिर्फ वो बंदे चाहिए। मैंने 19 वाले भी रिटर्न करा दिए, मैंने 22 वाले भी फिल्टर करा दिए। मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी एज 18 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 18, जिनकी एज 18 से ज़्यादा है। 18,000 ग्रेटर लगेगी। ग्रेटर देन लग जाएगा इधर आके। वो वेबसाइट में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है। ठीक है, ये आ गया फॉर्म सारा। फिल करते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इधर आओगे तो 5 बंदे आएंगे, 22 22, 19 19 19। ठीक है, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ। मुझे बंदे चाहिए जिनकी एज 22 साल है बस। 22 वाले 3 बंदे हैं, 3 उठ के आ गए आपके पास। ठीक है, तो फिल्टर वाली चीज़ इतनी आसान है। अच्छा, फिल्टर के बाद क्या हमने पढ़ा था, एक और फाइंड पढ़ा था ना। फाइंड के अंदर एक और चीज़ देखते हैं। फाइंड के अंदर सिर्फ पहली वैल्यू ला के देता है। अगर आप फाइंड लगाओगे ना, तो फाइंड में सिर्फ वो बंदा ला के देगा जिसकी एज, एक बंदा लाएगा सिर्फ पहला वाला 22 साल है जिसकी एज, बाकियों को छोड़ देगा। अगर आपको सारे चाहिए तो आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। पहला चाहिए तो फाइंड लगाओगे, फाइंड लीडर बोर्ड में काम आता है ना। लीडर बोर्ड में काम आता है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन यूजर्स के साथ ना इनका ईमेल भी लगा रहा हूँ। ठीक है भाई, मंसूर का ईमेल यहाँ पे लगा दिया मैंने, अहमद का ईमेल लगा दिया, सुफियान, बिलावल आ गया। कितने बंदे हैं भाई, हारिस और मदनी भाई आ गए। ठीक है भाई, 4 5 6 7 सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पास सबके ईमेल्स मैंने यहाँ पे बना दिए। अब मुझे वो बंदा चाहिए जिसका ईमेल ये वाला है, sufian@gmail.com। तो इसके लिए हम फाइंड का मेथड लगा लेते हैं। लेट यूज़र विद ईमेल, अच्छा यूजर्स डॉट फाइंड। ठीक है, यूजर डॉट फाइंड लगा,
फाइंड के बाद मुझे क्या मिलेगा भाई, कॉल बैक फंक्शन मिलेगा, कॉल बैक फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे मुझे यूज़र मिलेगा, ईमेल सर्च करेंगे, ईमेल सर्च कर लेंगे इधर आके। मैं बोलता हूँ कि भाई रिटर्न करो आप रिटर्न यूज़र डॉट ईमेल बराबर होनी चाहिए किसके, सुफियान के। सर ये लॉगिन सिस्टम का काम आएगा ना। ये लॉगिन साइन अप में काम आएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, जिसकी ईमेल ये वाली है सिर्फ वो बंदा आगे तो मेथड क्या करेगा, काम फाइंड करेगा, फाइंड। जैसे यहाँ पे अगर हम लगाएंगे यूजर अगर ये ईमेल है तो उसको तो पहला यूज़र लाके दे देगा बस। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा भाई, पूरा पूरा सुफियान का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। सर नहीं ना, एक मिनट, क्या कह रहे हो? सेव अभी नहीं हो रहा, ये अभी सेव नहीं हो रहा भाई जी। सर ये पूरा क्यों लाके दे रहा है, सिर्फ जीमेल वाला। हाँ, हमने ये बोला ना इसको कि यूज़र की ईमेल बराबर होनी चाहिए सुफियान की। यस सर, तो ये मुझे पूरा यूज़र लाके देगा, एक बंदा लाके नहीं देगा। देखो फाइंड का मेथड लगाया ना हमने। सर सिर्फ ईमेल लाके दे, वो यूजर भी का डेटा भी ना लाए। अच्छा, अगर सिर्फ आपको ईमेल चाहिए तो इधर आ जाओ, तो सर हमने लिखा भी तो यही है, सिर्फ ईमेल डॉट ईमेल। ये आ गया और आपने इधर आके रिटर्न लगा दिया। नहीं, वैसे जो फाइंड का जो मेथड होता है ना, आपको पूरा डेटा लाके देता है। इसको सैनिटाइज आपको खुद करना है, फिर पूरा ऑब्जेक्ट लाके दे। पूरा ऑब्जेक्ट लाके देगा। ऑब्जेक्ट अब आपने क्या कर लिया कि ऑब्जेक्ट की जो कीज है ना, वैल्यू जो है उसके ऊपर आपने सर्च करना सीख लिया कि किस तरह से किसी भी ईमेल को आप सर्च करोगे। ठीक है, सर लेकिन ये तो मसला है ना। क्यों मसला है? सर अभी हमें जब हमें ईमेल मांगी होगी तो हमें पूरा डाटा चलना चाहिए होगा, सिर्फ ईमेल मैच करानी होगी ना, वो सारे काम बैकएंड के होते हैं, मैच कराने की। मैच कराने के और कितना डेटा आगे भेजना है, कैसे भेजना है, वो सारे काम बैकएंड के होते हैं, आपका काम नहीं होता। ठीक है, अच्छा ये हो गया सारा। सर्चिंग वर्चिंग हमने सारी कर ली। अभी छुट्टी नहीं, एक और चीज़ पढ़ो अभी। अब फॉर एग्जाम्पल सुफियान वाला जो ईमेल है मैंने उठा के दे दिया तलहा को। ठीक है, अब मेरे पास एक ईमेल से 2 यूज़र हो गए। एक ईमेल से कितने होता नहीं है, हमारे केस में है। एक ईमेल से कितने यूज़र हो गए भाई? 2 हो गए। अब मैंने लगाया है फाइंड वाला मेथड। अब मुझे कौन बताएगा कि मुझे कौन सा वाला ला के देगा? वो सुफियान ला के देगा या तलहा ला के देगा? पहला वाला जो लगा है। पहला वाला ला के देगा। आओ इधर, पहला ला के दिया। ठीक है, पहला वाला ला के देगा, दूसरा वाला ला के ये नहीं देगा। एक घंटे से ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सारा काम। फिल्टर पढ़ लिया, फाइंड पढ़ लिया और मैप पढ़ लिया। अब छुट्टी पड़ी। फॉर ईच को देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, फॉर ईच रह जाएगा, रिड्यूस तो अलग चीज़ है, जरूरत पड़ेगी जब पढ़ लेंगे। ये 2 चीज़ अभी हम पढ़ लेंगे, सम और एवरी पढ़ लेंगे अगली क्लास में, और फॉर ईच भी पढ़ लेंगे। इन तीनों को पढ़ के अपनी एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।